जय श्री श्याम बेटा। आज की क्लास में हम टॉपिक डिस्कस करेंगे आपके साथ है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। देखो क्या होता है, डिबेंचर कंपनी क्या करती है, इशू करती है। क्या करती है बेटा? इशू। तो डिबेंचर जो है वो कंपनी की लाइबिलिटी है बेटा। क्या है? लाइबिलिटी। मतलब कंपनी ने कुछ टाइम के लिए पब्लिक से क्या लिया है? पैसा बोरो किया है, उधार लिया है, और उस फंड को यूज करेगी। फंड का मतलब पैसा। उस फंड को कौन यूज करेगी? कंपनी। कंपनी उस पैसे को यूज करने के लिए यूज किया, उसके बदले में क्या पे करेगी? चार्ज पे करेगी। मतलब समझ आ गया? पेमेंट करेगी। जो पेमेंट करेगी वो क्या कहलाएगा? इंटरेस्ट, जिसको हम बोलते हैं फाइनेंस चार्ज। क्या बोलते हैं? आपको पेंटल में बताया था ना, हेडिंग क्या थी? पहली हेडिंग परचेज इन ट्रेड, चेंज इन स्टॉक, इंप्लॉय बेनिफिट। अरे बोलो ना। है फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट में क्या आता है? फाइनेंस कॉस्ट में मतलब जितना पैसा आपने उधार लिया है उसके ऊपर जो आपने इंटरेस्ट पे किया है, दैट इज फाइनेंस कॉस्ट। मतलब पैसा उधार लेने की कॉस्ट, दैट इज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट को ही क्या बोलते हैं? फाइनेंस कॉस्ट बोलते हैं। कोई डाउट है क्या किसी को? नहीं है। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर में क्या करेंगे जरा सुनना। लिखो, व्हेन इंटरेस्ट अमाउंट इज ड्यू, interest amount is due when interest amount is due, इंटरेस्ट को बेटा मैं शॉर्ट में INTT लिखता हूं, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, इसको आप डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट DR भी लिख सकते हो। समझ आ गई मेरी बात? इसको आप डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट भी लिख सकते हो, या इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। When interest is paid डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, टू बैंक। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट। नोट हो गया? देखो ये बेटा इंटरेस्ट ड्यू होने की, मतलब कंपनी 31 मान लो कंपनी साल में एक बार भी इंटरेस्ट दे सकती है एंड ऑफ द ईयर, या साल में 2 बार भी देखती है, हाफ ईयरली भी दे सकती है, वैसे क्वार्टरली भी दे सकती है, लेकिन आपके हाफ ईयरली होगा। हाफ ईयरली मतलब 2 बार साल में। जैसे मान लो अप्रैल से मार्च फाइनेंशियल ईयर है तो कंपनी 2 बार इंटरेस्ट पे करती है। एक तो इंटरेस्ट पे करती है 30 सितंबर को, और फिर पे करती है 31 मार्च को, ठीक है। जैसे, और ये भी हो सकता है कि साल में कंपनी एक बार इंटरेस्ट पे करे, ठीक है। जब कंपनी इंटरेस्ट देगी तो सुनना जरा ध्यान से, कंपनी इंटरेस्ट देगी। इंटरेस्ट क्या है? एक्सपेंस है। इंटरेस्ट क्या बेटा? कंपनी पे कर रही है, कंपनी का क्या है? एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या होता है? डेबिट होता है। ये तो गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग बहुत बार बताता हूं। एक्सपेंस ऑलवेज डेबिटेड है। खर्चे क्या होते हैं? DR। खर्चा DR कर दिया। खर्चे का नाम है इंटरेस्ट अकाउंट DR लिख दिया, लेकिन पूरा नाम लिख दिया इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। मतलब हमने ये इंटरेस्ट किस पे दिया? डिबेंचर पर दिया, DR कर दिया। अच्छा, ये देना किसको है? जिसके पास कंपनी के डिबेंचर हैं उसको देना है, ठीक है। ऐसे तो कंपनी के डिबेंचर होल्डर 1 लाख है, राम श्याम मोहन घनश्याम गीता मिता सीता XYZ, किस किस का नाम लिखी कंपनी? नो।
समझो, तो सीधा बोलेगी क्या, अब आपको बोलता हेलो स्टूडेंट्स, मतलब सारे आ गए उसमें। ऐसे कंपनी बोलेगी मैंने किसको देना है, डिबेंचर होल्डर को, तो टू डिबेंचर होल्डर, कंपनी ने डिबेंचर होल्डर को देना है, कंपनी की लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी क्या होती है, हमेशा सीआर होती है। तो एंट्री का लॉजिक क्लियर है, एंट्री रटनी तो ही नहीं, समझ में आ गई होगी। कितनी एंट्री याद करोगे, जैसे 2 + 3 5 होता है, वैसे एंट्री आपको बनानी आनी चाहिए। खर्चा क्या होगा, डेबिट, और डिबेंचर होल्डर को अभी दिए नहीं है, देने हैं, तो हमारी क्या है, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या होती है, सीआर होती है, मैंने सीआर कर दी। कोई डाउट है, कंपनी में सारे लॉजिक बताए हुए मैंने आपको, कोई डाउट है? चलो, ये मतलब अभी इसका मतलब ये ड्यू है, मतलब कंपनी ने देना है। नेक्स्ट एंट्री क्या है, पे करने की। नेक्स्ट एंट्री क्या है, पे। अब कंपनी पे करेगी, जब कंपनी पे कर देगी तो कंपनी की लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। कंपनी की लायबिलिटी क्या हो जाएगी, मतलब समझिए, कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ लायबिलिटी क्या थी, सीआर, और आपको मैथ का रूल पता है, किसी चीज को कैंसिल करने के लिए रिवर्स करना पड़ता है ना। तो ये लायबिलिटी क्या थी, सीआर, कैंसिल करने के लिए क्या किया, डीआर, और हमने क्या कर दी, पेमेंट। पेमेंट करेंगे तो हमारा बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, कम। एसेट्स क्या होती है, डीआर, एसेट्स क्या होती है, एसेट्स बढ़ेगी डीआर, और बड़ी डीआर, और बड़ी, और कम होगी तो समझा। तो अब पेमेंट कर रहे हो तो बैंक से बैलेंस क्या होगा, कम होगा, तो टू बैंक, एसेट्स हमने डाउन कर दी। बोलो बात समझ आई? अच्छा, अब ये था खर्चा। खर्चे हमेशा किससे चार्ज करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। इसलिए पेंडल में आता ना, आप एक जनरल एंट्री करते थे 11th क्लास में, राम को सैलरी पे की बेटा, राम को सैलरी पे की, कोमल क्या एंट्री होगी, प्रतीक क्या होगी, राम को सैलरी पे की बेटा, सैलरी टू बैंक या सैलरी टू कैश। सैलरी दी ना, सैलरी क्या है, एक्सपेंस, सैलरी क्या बेटा, एक्सपेंस हमेशा क्या होते हैं, डीआर, कर दिया। और अच्छा, सैलरी पे की, सैलरी क्या है, एक्सपेंस, एक्सपेंस को डीआर कर दिया। अच्छा, आपने पे किया ना, हाँ पे किया है, तो पे करेंगे, पैसा गया हमारा, तो कम करेंगे टू बैंक, समझा क्या, अब ये कर दी। अब उस खर्चे को हम पेंडल से चार्ज करते हैं, क्या करते हैं बेटा, मतलब वो खर्चा चार्ज करने का सोचते हो, मोबाइल चार्ज नहीं करना, नहीं चार्ज करने का क्या मतलब होता है वैसे, मैं बड़ा डेप्थ में पढ़ाता हूँ थोड़ा, आज पहली बार क्लास लगा रही है बच्ची। अब मैं कह रहा हूँ ये इस इंटरेस्ट को हम पेंडल से चार्ज करेंगे, इसका क्या मतलब समझ आता है आपको, ये इंटरेस्ट था बेटा, ये इंटरेस्ट था, इसको इंटरेस्ट एक्सपेंस को किससे चार्ज करते हैं, ये बात बहुत बार टीचर से सुनोगी, है ना। तो इस इंटरेस्ट को हमने पेंडल से चार्ज किया, इसका क्या मतलब है, मतलब इस खर्चे को पेंडल अकाउंट में हमने क्या करते हैं, इनकम डालते हैं क्रेडिट साइड में, और खर्चे का डालते हैं डेबिट साइड में, फिर हम क्या निकालते हैं, प्रॉफिट निकालते हैं। जैसे इनकम आई 1,00,000, एक्सपेंस आई 80,000, तो प्रॉफिट कितना आ गया, 20,000। तो इस चार्ज का मतलब हम इस खर्चे को जो है ना वो पेंडल के अंदर डालेंगे, पेंडल से चार्ज किया मतलब पेंडल में से लेस किया है, इस खर्चे को पेंडल से क्या किया है, लेस किया, मतलब पेंडल में इनकम डालेंगे सीआर साइड में, और खर्चा कहां डालेंगे, डीआर साइड में, तो इनकम में से खर्चा लेस होकर प्रॉफिट आ जाएगा, और ज्यादा खर्चा होगा तो क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा। चार्ज का मतलब हमने पेंडल से लिया है, पेंडल में डेबिट किया है। हर खर्चा और हर इनकम कहां जाती है, पेंडल में जाती है। जैसे डेप्रिसिएशन की करते थे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, फिर डेप्रिसिएशन को किसे चार्ज करते थे, पेंडल से, पेंडल टू डेप्रिसिएशन, तो इसलिए पेंडल में क्या लिखते थे, टू डेप्रिसिएशन, पोस्टिंग ये होगी टू। अब देखो इसकी पोस्टिंग क्या होगी पेंडल में, टू इंटरेस्ट, डेबिट डेबिट साइड में आएगा। अकेली ये एंट्री होगी तो इंटरेस्ट पेंडल में कैसे आया, ये एंट्री जर्नल एंट्री होगी, ये वाली, ये क्या बेटा, ये देखो ये क्या है, ये क्या है, जर्नल एंट्री, ये क्या है, और ये क्या है, क्लोजिंग एंट्री है। ये पढ़ी थी, जर्नल एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री, ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री। सर जी क्यों पुराने जख्मों को छेड़ रहे हो, 11th में था बेटा सारा, है ना। इसको बोलते हैं जर्नल एंट्री, और ये क्या है, क्लोजिंग एंट्री। हम हर खर्चे को, तभी तो देखो पेंडल में अपने लिखते हैं डेबिट साइड बेटा टू इंटरेस्ट, वो कैसे आता है, ये एंट्री करते तो आता है, पेंडल टू इंटरेस्ट, तो अब इसकी पोस्टिंग क्या होगी बताओ, पेंडल में टू इंटरेस्ट, इसलिए डेबिट में आता है। बोलो ये समझ आ गया। अब मान लीजिए हमारे पास डिवेंचर 1,00,000 के हैं तनु, कितने के हैं, 1,00,000, और कंपनी 10% इंटरेस्ट पे करती है, कितना पे करती है, और कहती साल में एक बार देगी 31 मार्च को, तो 10% डिवेंचर का मतलब क्या हुआ, इसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 10% है, जितनी उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा उस डिवेंचर के आगे उसके लिखा होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे 8% डिवेंचर है तो 8% मिलेगा, 9% है तो 9 मिलेगा, 6 है तो 6 मिलेगा, 10 है तो 10 मिलेगा। कोमल आ रहा है बेटा समझे, जैसे डिवेंचर 1,00,000 के हैं
और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो 1 लाख का 10% कितना हुआ? 10,000। 10,000 हो गया। 1 लाख का 10% कितना हुआ? 10,000। तो पहले एंट्री करेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, कितना आ जाएगा? 10,000। एग्जांपल देके समझा रहा हूं, कोई डाउट है? फिर ये पे करेंगे डिबेंचर होल्डर टू बैंक, कितना आ जाएगा? 10,000। कोई डाउट है किसी को? फिर इस खर्चे को किससे चार्ज कर लेंगे? पेंडल से, कितना? 10,000। बहुत सिंपल है। कोई डाउट है तो बोल दो किसी को, कोई भी डाउट पूछ लो। केशव आ गया समझ में? आज भी नहीं आया हो क्या बात? खुशप्रीत जी, आर यू ओके? यस सर, आई एम ऑलवेज ओके। आगे समझ में? पक्का? दिव्यांश जी आपके बेटा? मैडम जी तो आई गया होगा। हाँ सर जी। चलो, क्या हुआ? बुक लाया करो। दो 39। ए लिमिटेड इशूड, ध्यान से सुनना। ए लिमिटेड इशूड 40,000। ये 40,000 क्या बेटा? नंबर ऑफ डिवेंचर है, 40,000 डिवेंचर है। 9% डिवेंचर, 9% क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ऑफ ₹100 ईच, मतलब एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? 100 रुपए। तो 40,000 इंटू 100 कितना हो गया? 40 लाख हो गया। ठीक है, 40,000 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना हो गया? 40 लाख। वेरी गुड। ऑन 1 अप्रैल, कब इशू किया आपने? 1 अप्रैल को, एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। चलो ठीक है, एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%, मतलब 100 वाला डिवेंचर आप किस पे इशू करोगे? 90 पे। अब एक बात ध्यान से सुन लो केशव, 100 वाला डिवेंचर कंपनी कितने में इशू करेगी? 90 पे। ठीक है, 90 पे इशू करेगी। अब मेरे को एक बात था, इंटरेस्ट जो देगी कंपनी वो 90 पे देगी या 100 पे? हाँ कोमल, 90 पे। मैं तो बाद में बताऊंगा, मैं तो सबकी राय ले रहा हूं एक बार। हाँ बेटा, 90 पे, क्योंकि उसने दिए ही 90 है। हाँ बेटा, 100 पे मिलेगा बेटा। मैंने बहुत बार बोला है, कोई बात नहीं, अब ध्यान सुनो। इंटरेस्ट और डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पे मिलता है, बहुत ध्यान से सुन लो। किस पे मिलता है? फेस वैल्यू। लिसन केयरफुली। यस बेटा। तो क्वेश्चन में क्वेश्चन कह रहा है बेटा, हमने डिस्काउंट पे इशू किया, मतलब कितने पे इशू किया? 90 पे। ओके। रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, मतलब कंपनी जब कल को रिडम्शन करेगी, दिव्यांशी, जब कंपनी पैसा वापिस देगी तब 10% प्रीमियम देगी, मतलब 110 देगी। ये एक डिवेंचर का बताया, जितने डिवेंचर होगा उतने से मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा। आगे बात सुनिए। एज्यूमिंग दैट इंटरेस्ट वाज पेड हाफ ईयरली, कहता साल में 2 बार लंगर लगता है। लंगर मतलब कंपनी बांटेगी, कब बांटेगी इंटरेस्ट? 30 सितंबर को और 31 मार्च को। हाफ ईयरली 30 सितंबर एंड 31 मार्च, मतलब 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर का, 30 सितंबर को इंटरेस्ट दे देगी 6 महीने का। फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च का 31 मार्च को दे देगी, मतलब साल में 2 बार इंटरेस्ट देगी। ठीक है। गिव जनरल एंट्री रिलेटिव टू डिवेंचर इंटरेस्ट ऑफ द, हालांकि इसने ना इश्यू वाला नहीं पूछी एंट्री हमसे, नहीं तो वो आ जाती है आपको इश्यू वाली। सिर्फ किसकी पूछी है? इंटरेस्ट की। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, मैं इसी में कर रहा हूं, आप दोबारा लिखोगे। चलो दोबारा लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, नहीं तो आपको गुरुजी ने ऐसे किया तो हम भी ऐसे करेंगे। चलो बताओ, डिवेंचर कितने बेटा? 40,000। इधर देखो सारे बच्चे, एक बार नोट मत करना बेटा, कोमल एक बार इधर देखो। 40,000 इंटू 100 कितना हो गया? 40 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 9% है ना, परसेंट हटाया 100 आ गया। और कितने महीने का? 6 मंथ का, 6/12। प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, सिंपल फॉर्मूला सबको आता है। बताओ कितना आया जल्दी से? 1,80,000 आएगा शायद, चेक कर लो बेटा। ये आया क्या? 180। ठीक है, मतलब कंपनी अगले 6 मंथ का दोबारा मंथ निकालना वही आएगा। क्लियर है? अच्छा, कंपनी कब पे इंटरेस्ट करेगी? कब इशू किया डिवेंचर? 1 अप्रैल 2022 को। तो पहला इंटरेस्ट कब पे करेगी बताओ? 30 सितंबर 22 को। डेट, डेट पर्टिकुलर एलएफ अमाउंट, समझ आ गया? डेट। चलो कंपनी इंटरेस्ट देगी, क्या एंट्री करेगी बोलो? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू, कितने रुपए बेटा?
1,80,000। ये एंट्री किसकी है? डिबेंचर का इंटरेस्ट ड्यू हो गया। अब क्या करेगी? पे। पे करने की एंट्री बोलो। टू बैंक। कितना बेटा? 180। कोई डाउट है? 30 सितंबर को पे कर दिया। अब ये खर्चा किससे चार्ज करेगी? पेंडल से। फॉर योर नॉलेज, चार्ज हमेशा लास्ट में एंड में करते हैं 31 मार्च को। पता है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ। सर क्यों? क्यों का जवाब मैं दूंगा, क्योंकि फाइनल अकाउंट कब बनते हैं? 31 मार्च को बनते हैं, एंड ऑफ द ईयर बनते हैं। अगर अकाउंटिंग ईयर जनवरी टू दिसंबर है तो 31 दिसंबर को बनेंगे, और अगर अकाउंटिंग ईयर अप्रैल टू मार्च है तो 31 मार्च को बनेंगे। जितना भी खर्चा होगा हम एक बार चार्ज करेंगे, कब? 31 एंड ऑफ द ईयर। 31 मार्च तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। क्या बेटा? ये 30 सितंबर को पेमेंट होगी। अच्छा चलो, उसके बाद 31 मार्च को कंपनी दोबारा इंटरेस्ट देगी 6 महीने का, है ना? तो 31 मार्च को ये दोनों एंट्री दोबारा हो जाएंगी, सेम एंट्री होंगी। बोलो बात समझ आएगी? 31 मार्च को ये दोनों एंट्री क्या हो जाएंगी बेटा? सेम। मेरे पास जगह नहीं, इधर लिख देता हूँ। 31 मार्च 23 को ये एंट्री हो जाएगी। क्या बेटा? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट। कितना बेटा बताओ? वही अमाउंट आएगी। दोबारा करके देखो, देख लो, वही आएगा बेटा, सब कुछ सेम है। और नेक्स्ट क्या होगी? डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना बेटा? 1,80,000। 31 मार्च। कोई डाउट है तो बोल दो। अब एक मिनट इधर देखो बेटा, 31 मार्च को हम वो खर्चा भी चार्ज करेंगे बेटा से जरूर। ये खर्चा कितना था? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 180। ये कितना खर्चा था? 180। 180 कितना हो गया? 360। तो पेंडल से कितना चार्ज करेंगे? मतलब पेंडल में डेबिट कितना करेंगे? 360। तो वो एंट्री करेंगे 31 मार्च को, खर्चा पेंडल से चार्ज करने की। चार्ज करना, पेंडल से लेंगे ये पैसा, ठीक है? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। कितना बेटा? 3,60,000 इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर सीआर हुआ था, 360 क्या हो गया? डीआर हो गया। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर का अकाउंट क्या हो गया? क्लोज हो गया। समझ आ गई? नोट कर लो फटाफट इसको। सर हम यही कह रहे थे, धन्यवाद। बच्चों के जवाब बता रहा हूँ ये हफ्ते। बेटा सुनो इधर, 50,000 डिवेंचर थे बेटा। सुनो बेटा प्लीज, एक डिवेंचर कितने का था? 100 का। तो कितने हो गए? 50 लाख हो गया। बोलो, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 9%। और 3 मंथ का निकालना है तो 3/12 किया कि आपने? कितना है बताओ? करो ना, इसको सोल्व करो बेटा। 1,1250 बोला नहीं जाता? कितना? 1000 बोलो ना। ये आया 1,12,500 पर, तो यही आया बेटा। तो कितना आया? नहीं सर, मेरा लास्ट महीने में दिया हुआ है इसका आंसर, तो इसमें तो पीएनएल का इंटरेस्ट नहीं देते। देखो ये इसकी बुक है, ये कुछ भी दे सकता है, इसने गलती है इसलिए कंफ्यूज हो गया आप। समझ आई मेरी बात? इसको देना चाहिए तो टोटल, क्या देना चाहिए था? टोटल। इसने टोटल दिया नहीं। ठीक है बेटा, मेरी बात समझ आएगी नहीं आई? इसने एक क्वार्टर का दे दिया बस। 1,12,500 कितना बेटा? एक क्वार्टर का है, ठीक है ना? तो 1,12,500 और इंटू 4 कर लो आप, 4.5 लाख आएगा पूरे साल का। ठीक है, हो गया ना? चलो, बस यही एंट्री कितनी बार करनी है? 4 टाइम करनी है। क्या? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, फिर टू बैंक, फिर ये दो एंट्री दोबारा, फिर ये दो एंट्री दोबारा, फिर दो एंट्री दोबारा, और फिर पेडल से चार्ज कर देंगे। कोई डाउट है क्या? चलो लास्ट टॉपिक बचा हमारा, वो लिखो इसमें। लास्ट टॉपिक है वो लिखो, इसका मतलब ये कि अभी हो रहा है। मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगा आपको। राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। देखो बेटा, डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर
इज कैपिटल लॉस। बेटा ये बहुत बार आता है इसलिए लिखवा रहा हूँ आपको, बोल मतलब को ये वर्ड अंडरलाइन करो। ये कैपिटल लॉस होता है। आपसे पूछ लिया कैपिटल लॉस क्या होता है, फिर आपको समझ में नहीं आएगा। फॉर ए कंपनी विच इज रिटर्न ऑफ इन द ईयर it is incurred, that is in the year debentures are allotted from security premium if if it is available or P&L account, statement of profit and loss account. Discount or loss balance discount balance discount बेटा और लॉस ये लिखा बैलेंस डिस्काउंट आगे दिख नहीं रहा स्क्रीन पे आपको
The general entry past is balance amount of discount or loss. डिस्काउंट का मतलब कंपनी ने 100 का 90 95 80 में दिया, वो कंपनी को क्या लो डिस्काउंट दिया, वो भी एक्सपेंस है। और लॉस का मतलब क्या है, कंपनी 100 का रिडम्पशन कितने भी करेगी 105 110 में, वो लॉस है। ठीक है, उसको इकट्ठा लिखा डिस्काउंट और ऑब्लिक लॉस। तो ये लॉस या डिस्काउंट होता नहीं, ये एक देखो आपको मैंने बहुत कुछ बताया। एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक होता है रेवेन्यू लॉस और एक होता है कैपिटल लॉस। ठीक है, तो ये अपना जो है ना बेटा वो कैपिटल लॉस है। जैसे आपके सिंपल लॉस होगा, जैसे बिजनेस किया आपने, उस साल में इनकम कम हुई, खर्चे ज्यादा हो गए, तो वो रेवेन्यू लॉस है। कोई कोई आपकी बिल्डिंग फायर से डिस्ट्रॉय हो गई या फर्नीचर डिस्ट्रॉय हो गया, है ना, वो कैपिटल लॉस होता है। वो क्या होता है बेटा, कैपिटल लॉस। तो ये वन टाइम लॉस है, ये बिजनेस को रनिंग करने से चलाने से नहीं हुआ, आपने डिस्काउंट दिया इसलिए हुआ, तो इसको कैपिटल लॉस मानते हैं हमेशा। क्या मानते हैं, कैपिटल लॉस। एक बात आपको हमेशा पूछे कि ये डिस्काउंट कौन सा लॉस है, कैपिटल लॉस है, ध्यान रखना। ठीक है, अब डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर इज कैपिटल लॉस फॉर ए कंपनी व्हिच इज रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ का मतलब इसको खत्म करेंगे, रिटर्न ऑफ का मतलब इसको खत्म करना है। और खत्म देखो, जब डिस्काउंट दिया है, लॉस दिया, वो क्या डीआर है। अब राइट ऑफ का मतलब होता है इसको खत्म करना है, किससे करेंगे, पेंडल से चार्ज करके। चार्ज का मतलब इस खर्चे को हम पेंडल से ले लेंगे, समझा क्या। तो खर्चा क्या होता है, डेबिट, खर्चे को क्या कर देंगे, क्रेडिट, और पेंडल को क्या कर देंगे, डेबिट। तो पेंडल टू एक्सपेंस हो गया, और तो पेंडल में एंट्री क्या हो जाएगी, टू एक्सपेंस। वो खर्चा चार्ज हो गया ना सर। चार्ज का मतलब समझे, चार्ज का मतलब कि इस खर्चे को हम पेंडल में डाल देंगे, समझा क्या बेटा। जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो, ये समझ लो पेंडल अकाउंट है आपका, ये सीआर साइड और ये कौन सी साइड होती है, डीआर। इधर आप इनकम लिखते हो ना इनकम, जैसे बाय सेल हुई, कुछ भी हुआ, समझ इनकम होगी, मतलब टी फॉर्मेट में। इधर आप क्या लिखाते हो, खर्चे, फिर क्या लिखाते हो, नेट प्रॉफिट। तो ये खर्चा यहां लिख दिया ना, इसका मतलब आपने खर्चा पेंडल से चार्ज कर लिया। मतलब ये इनकम जोड़ते हो आप 5 लाख आई, और ये खर्चे आए 4 लाख, तो 5 लाख में से 4 लाख खर्चे आपने लेस कर दिए ना, तो खर्चे घटा के प्रॉफिट कितना आ गया, 1 लाख। तो ये 4 लाख आपने लेस किया, ये आपने चार्ज किया। ये चार्ज कब होगा, जब इस पेंडल में जाएगा, तो उस खर्चे को हम उस पेंडल में लेके जाएंगे। और खर्चा जब पेंडल से चार्ज करते हैं, तो पेंडल की कौन साइड होती है, डेबिट साइड। तो पेंडल को हमेशा क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और जब इनकम पेंडल में ट्रांसफर करते हैं, तो पेंडल क्या होता है, क्रेडिट होता है। क्योंकि इनकम का नेचर क्या होता है, सीआर, और खर्चे का नेचर क्या होता है, डीआर। बोलो बात समझ आएगी नहीं। तो हम इसको चार्ज करेंगे, ठीक है। एक बात, रिटर्न ऑफ का मतलब क्या हुआ, इसको हम बंद करेंगे, चार्ज करेंगे। ऑफ द ईयर इट इज इनकर्ड, ये मतलब जिस साल में ये हुआ, मतलब आपने डिबेंचर इश्यू किया उस साल में जो डिस्काउंट दिया, जो लॉस, जिस साल ये खर्चा होगा उसी साल चार्ज करेंगे। पहले क्या होता था कि आपने डिबेंचर 5 साल के लिए इश्यू किए, कितने साल के लिए, तो उस खर्चे को 5 साल में डिवाइड करते थे, और 5 साल में इंस्टॉलमेंट में चार्ज करते थे। पहले होता था ऐसे 2 साल पहले। लेकिन अब ये कंपनी एक्ट में अमेंडमेंट हो गया, अमेंडमेंट का मतलब चेंज हो गया, कि जिस साल आपको लॉस हुआ, जिस साल आपने डिस्काउंट लिखा, उसी साल सारा का सारा क्या करेंगे, चार्ज करेंगे। बेटा बात समझ आ गई। पहले ही होता, चलो पहले का आपसे कोई मतलब नहीं है। तो जिस साल में ये देखो लिखा हुआ है, इट इज इनकर्ड दैट इज इन द ईयर ऑफ द डिबेंचर आर अलॉटेड, मतलब जिस साल में खर्चा होगा उसी साल चार्ज करेंगे। मतलब जिस साल में आपने डिबेंचर क्या किए, अलॉट किए, मतलब दिए हैं। ठीक है, अच्छा चार्ज हम किससे करेंगे, सुनो ध्यान से। जब हम डिबेंचर इश्यू करते हैं प्रीमियम पे, तो प्रीमियम आता है, या शेयर को हम किस पे इश्यू करते हैं, प्रीमियम पे। तो यदि आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम अवेलेबल है, क्या बेटा,
तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम से चार्ज करेंगे, और अगर सिक्योरिटी प्रीमियम अवेलेबल नहीं है तो किससे चार्ज करेंगे? पेंडल से चार्ज करेंगे। मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम भी आपका रिजर्व है बेटा, कमाया हुआ, ठीक है। तो फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम को, और सेकंड प्रेफरेंस पेंडल को। मान लो आपका सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस 5 लाख है, कितना है? और डिस्काउंट या लॉस 2 लाख है, तो प्रीमियम से चार्ज कर लेंगे। तो प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट हो गया, खत्म। अच्छा, मान लो सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस जो आपका वो 1.5 लाख रुपए है, कितना? और डिस्काउंट या लॉस 2 लाख है, तो अपने क्या करेंगे? 1.5 लाख तो प्रीमियम से ले लेंगे, जो बचा 50,000 कम है ना, वो पेंडल से लेंगे। ये लिखा मैंने, बस खत्म हो गया। किससे चार्ज करेंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम से और पेंडल से। इट इज अवेलेबल डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर इज रिटर्न ऑफ फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम इफ सिक्योरिटी प्रीमियम डज नॉट हैव बैलेंस। क्या लिखा है? डज नॉट हैव बैलेंस, और द बैलेंस इज नॉट एडिक्वेट। इधर देखो, बोले या तो बैलेंस है ही नहीं या वो पर्याप्त नहीं है, तो जितना कम है वो किससे चार्ज करेंगे? पेंडल से। तो एंट्री ये लिखिए, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डीआर। क्या लिखा बेटा? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डीआर। देखो क्या लिखा है? डिस्काउंट और लॉस अप टू बैलेंस इन सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। मतलब जितना सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में अवेलेबल है उतना वहां से ले लो, बाकी किससे ले लो? पेंडल से, तो टू डिस्काउंट। ठीक है, इसके क्वेश्चन हमने कल प्रैक्टिस कर ले। थैंक यू, जय श्री श्याम।